नीमच जिले के सिंगोली तहसील अंतर्गत ग्राम बोराकुड़ी में किसानों की निजी स्वामित्व की भूमियों पर वन विभाग का अवैध कब्जा हटवाने की मांग यहां के करीब 60 से अधिक परिवार द्वारा लगातार की जा रही है। इसी सिलसिले में आज गांव के किसान नीमच के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इनका कहना है कि पिछले 1 वर्ष से हमारे द्वारा लगातार संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। इस संदर्भ में कलेक्टर कार्यालय पर फिर किसानों ने कार्यवाही की मांग की। किसानों ने बताया कि ग्राम बोराकुड़ी स्थित खसरा नंबर 2, 4, 5, 16, 17 की कृषि भूमियां वर्ष 1935-36 की मिसल बंदोबस्त से हमारे पूर्वजों के नाम भूमि स्वामी स्वत्व की रही है। खसरा नंबर 16 में से मात्र 8 बीघा को छोड़कर कोई भी भूमि कभी भी वन विभाग को आवंटित नहीं की गई है। किसानों ने बताया कि वन विभाग के अवैध कब्जे से आदिवासी समाज व ग्राम पंचायत बोरदिया के लोग भी दुखी होकर प्रताड़ित और परेशान हैं। अन्नदाता किसान अपनी भूमि पर ही कृषि नहीं कर पा रहे हैं। वन रक्षक द्वारा किसानों को यहां आने नहीं दिया जाता है। किसानों का कहना है कि राजस्व विभाग और वन विभाग द्वारा एक दूसरे पर पूरे मामले को टाला जा रहा है। सर, आज आप कलेक्टर कार्यालय पर आए हैं, क्या मैटर है, कहाँ का है? सर, हम सभी लोग ग्राम मानपुरा बोराकुड़ी निवासी हैं और हमारी ज़मीनों पर फॉरेस्ट विभाग द्वारा कब्जा किया गया है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग पिछले 1 साल से सभी विभागों के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसीलिए हम आज तीसरी बार कलेक्टर कार्यालय में बुलाया गया, हमें 181 पे शिकायत की थी, जिसके रिगार्डिंग तो हम आए हैं और हमारी समस्या का निराकरण करने के लिए जो आश्वासन देते हैं सर, इसके बाद आगे की प्रोसेस की जाएगी। वन विभाग क्या कह रहे हैं और क्या पट्टे आपके नाम पर हैं वहाँ पे? जी सर, हमारी सभी लोगों की निजी ज़मीन है, भूस्वामी की ज़मीन है। हाँ। और वन विभाग द्वारा फॉरेस्ट बताकर कब्जा किया जा रहा है सर। और क्या कहा जा रहा है राजस्व वगैरह की ओर से? राजस्व विभाग का कहना है कि वहाँ फॉरेस्ट की ज़मीन नहीं है और फॉरेस्ट का कहना है कि यहाँ फॉरेस्ट की ही ज़मीन है जी, और एक दूसरे के ऊपर विभाग टाल रहा है सर जी। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बात की एडीएम मैडम से, क्या कहा जा रहा है? उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि 26 जनवरी के बाद में कार्रवाई की जाएगी। बताइए क्या परेशानी है? जी, हमारी पैतृक ज़मीन है लगभग 60 वर्षों से पुरानी। उस ज़मीन पर वन विभाग द्वारा, जैसे कि मेरे साथी ने बताया है कि वन विभाग द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वहाँ तलाइयाँ खांचियाँ पिछले 1 साल से खोद दी गई है। तो उसकी शिकायत के लिए हमने तहसील लेवल पर भी वहाँ रतनगढ़ भी शिकायत की है और यहाँ जावत भी गए हैं, नीमच भी गए हैं पर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वो ज़मीन हमें दिलाई नहीं जा रही विभाग द्वारा जी। तो उससे हमें सब लोगों को लगभग हम 70 जनों के वहाँ पर भूमि पट्टे हैं, फिर भी हमको एक जने को भी उसके बारे में बताया नहीं जा रहा है। राजस्व कहता है कि फॉरेस्ट वाले आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं कि हमने राजस्व से ये ज़मीन ले ली है। इन दोनों के चक्कर में हम सारे किसान परेशान हो रहे हैं, लगभग 1 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। जी, इसके लिए आपने सीएम हेल्पलाइन वगैरह पे शिकायत की? जी सर जी। तो उसमें हमारी सीएम हेल्पलाइन हमने वन विभाग के बारे में की थी पहले। तो वन विभाग द्वारा पहले नंबर पर उन्होंने शिकायत को हमें संतुष्ट नहीं किया, शिकायत वालों ने ऑटोमेटिक बंद कर दी हमें। जब पता चला कि शिकायत बंद कर दी गई तो हमने दोबारा वापस उस शिकायत को शुरू कराया गया है। जी जी। तो आज इस सिलसिले में आप कलेक्टर कार्यालय आए हैं, क्या हुआ है? जी सर, मेरे साथी अंदर गए थे, मैं तो नहीं गया था, पर उनको बताया गया कि 26 जनवरी के लिए दिन तहसीलदार और वहाँ पर जो जगह है उस जगह पर आएंगे और हमारी भूमि का सीमांकन करें, ऐसा बताया गया है हमें जी। अगर हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा तो हम शिकायत भी उठा लेंगे, नहीं होगा तो फिर ये शिकायत जारी रहेगी। नहीं होगा तो अगला कदम क्या होगा? नहीं होगा तो वापस यहाँ जन सुनवाई में आया जाएगा और अगर यहाँ पर भी नहीं होता तो फिर इससे आगे लेवल जहाँ पर कोर्ट भी, जहाँ पर भी रास्ता होगा हमारे लिए, वहाँ पर जाया जाएगा। जी। आपने जनप्रतिनिधियों से इस बारे में चर्चा की है? जी, जनप्रतिनिधियों से भी हुई थी, हमारे विधायक साहब से भी चर्चा हुई थी इस बारे में। हाँ। पर उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई आप कानूनी तरीके से आपकी लड़ाई लड़िए, आपकी ज़मीन अगर आपकी होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा बताया। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बापजी एएससी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बापजी एएससी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है।
बाबजी एसी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयरपोर्ट्स होते हैं, जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बाबजी एसी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता, जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एसी ब्लॉक जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एसी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।